हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने की लोगों से घर में ही रहने की अपील। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से झारखंड के अधिकांश हिस्सों में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। मौसम केंद्र रांची ने आज सोमवार को भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज 2 और कल 3 अक्टूबर को राज्य के कई हिस्सों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रांची स्थित मौसम केंद्र ने अपने ताजा पूर्वानुमान में आज 2 अक्टूबर को राज्य के अलग अलग स्थानों पर गर्जन और वज्रपात की संभावना व्यक्त की है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी और इससे सटे उत्तरी भागों में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि कल 3 अक्टूबर को मौसम केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि राज्य के कई इलाकों में गर्जन और वज्रपात के साथ साथ पश्चिमी जिलों में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रीति गुनवानी ने आज 2 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पूर्वी और पड़ोसी जिलों और 3 अक्टूबर को पश्चिमी जिलों में वज्रपात और भारी बारिश के येलो अलर्ट को देखते हुए इस क्षेत्र के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो घर पर ही रहें। मौसम साफ होने तक किसान खेतों में ना जाए। मेघ गर्जन या वज्रपात के दौरान किसी पक्के मकान में आश्रय ले। कभी भी किसी पेड़ या बिजली के खंभे के नीचे ना रहें। तो मौसम अभी झारखंड में लगातार खराब है, तो आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। आसमान से बरसी मौत, वज्रपात से एक ही परिवार के 4 लोगों की गई जान। मोबाइल पर देख रहे थे वीडियो। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के चंदाडी लखनपुर गांव में वज्रपात से 4 लोगों की मौत हो गई। घटना रविवार शाम 7 बजे की है। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के कुर्सिला गाँव का बंजारा परिवार कुछ दिनों से चंदाडी लखनपुर गाँव में तंबू लगाकर रह रहा था। परिवार में कुल 7 लोग हैं। रविवार देर शाम को तंबू में आसमानी बिजली गिरने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में नेहा चौधरी 33 वर्षीय, अंकित चौधरी 11 वर्षीय, गगन चौधरी 5 वर्षीय और इच्छा चौधरी 10 महीना शामिल हैं। वज्रपात से मृत चारों एक ही परिवार के थे, जो है सभी धुनू चौधरी के परिवार से थे। हालांकि घटना के बाद सभी को 108 एम्बुलेंस के द्वारा CHC नारायणपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि तंबू में ये लोग वीडियो देख रहे थे। इसी दौरान आसमान से मौत बरसी और इन चारों की मौके पर ही मौत हो गई। बारिश से तबाही, रांची के लालपुर में 20 सड़क से बह गया व्यक्ति। 3 थानों की पुलिस कर रही तलाश। राजधानी रांची के लोग लगातार हो रही बारिश से परेशान हैं। बारिश से लोग का कहीं निकलना तो दूभर हो ही गया है। वहीं लालपुर में एक व्यक्ति सड़क पर तेज पानी के बहाव में बह गया है। उसका कुछ अब तक पता नहीं चल सका है। लालपुर थाने के साथ साथ 2 और थानों की पुलिस को इस व्यक्ति की तलाश में लगाया गया है। व्यक्ति का नाम देवप्रसाद राम बताया जा रहा है। बता दें कि बारिश के कारण शहर की लगभग सभी जगह की सड़क पानी में डूबी हुई है। लालपुर के साथ साथ पंडरा, पंचशील नगर में खास जल जमाव देखा जा रहा है। लोगों को कहीं जाने के लिए पानी में पैदल चलकर जाना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ है। गौरतलब है कि शहर में सिर्फ पंडरा या पंचशील नगर की ही नहीं, यही हालत कई और स्थानों की है। चाहे मेन रोड हो, हरमू रोड हो या अपर बाजार हो, सदर अस्पताल के आसपास का इलाका हो या डंगरा टोली हो, हर जगह यही स्थिति बनी हुई है। पूरा रांची पानी पानी हो गया है। बोकारो में मिट्टी की दीवार गिरने से 4 वर्षीय बच्ची की मौत, गांव में पसरा मातम। बोकारो जिले में लगातार बारिश की वजह से चास मुफसिल थाना क्षेत्र के धोबनी गांव में मिट्टी की दीवार गिरने से 4 वर्षीय बच्ची की दबकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक धोबनी निवासी ससीम अंसारी की 4 वर्षीय बच्ची साइना परवीन बारिश बंद होने के बाद घर से खेलने के लिए बाहर निकल रही थी। इसी दौरान जब बच्ची गली में गुजर रही थी तो अचानक मिट्टी की दीवार बच्ची के ऊपर गिर गई, जिससे वह मिट्टी में बुरी तरह से दब गई। वही दीवार गिरने की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। परिजनों ने बताया कि मिट्टी की दीवार से बच्ची दब गई है। उसके बाद आनन फानन में लोग मिट्टी को हटाने में जुट गए। हालांकि जब तक मिट्टी के ढेर को हटाया जाता तब तक बच्ची की सांस रुक गई थी और बच्ची की मौत हो गई थी। वही घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही पूरे गांव में मातम छा गया है। लगातार बारिश से घरों में घुसा पानी। हजारीबाग के कटकम सांडी में मिट्टी के कई घर गिरे। भारी बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। बीते 24 घंटे से अधिक समय से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कटकम सांडी प्रखंड क्षेत्र का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण जहां कई मिट्टी के मकान ढह गए हैं, वहीं दर्जनों घरों में पानी भर गया है। पानी भर जाने के कारण पुराने मिट्टी के मकान भर भरा कर गिर रहे हैं। प्रखंड के पबरा पंचायत अंतर्गत ग्राम पबरा में रविवार को तेज बारिश के बीच नंदकिशोर पासवान के घर की दीवार भर भरा कर
गिर गया। इस दौरान घर में रहने वाले नंदकिशोर पासवान और उसके परिवार वाले बाल बाल बच गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही पंचायत की मुखिया सोनी कुमारी एवं उनके प्रतिनिधि रंजीत रजक तुरंत नंदकिशोर के घर पहुंचे। जर्जर मकान की हालत देख सुरक्षा के दृष्टिकोण से नंदकिशोर पासवान सहित परिवार के सभी सदस्यों को पबरा पंचायत भवन में शिफ्ट कराया गया। साथ ही जरूरी दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराई गई है। दूसरी ओर प्रखंड के कंचनपुर पंचायत क्षेत्र के कंचनपुर गांव निवासी गणेश कुमार के घर में पानी भर गया है। स्थिति यह है कि घर के हर कमरे तक पानी पहुंच गया है। गणेश कुमार ने बताया कि पंप से 2 बार पानी निकाल चुके हैं, परंतु लगातार पानी भर जा रहा है, जिसके कारण दुर्घटना की आशंका प्रबल हो चुकी है। वही खाना पकाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रखंड क्षेत्र के कई नदी तालाब भी लबालब भर चुके हैं। बिजली आपूर्ति भी बाधित है। तेज हुआ टेट पास पारा शिक्षकों का आंदोलन। अक्टूबर में मंत्री आवास समेत सत्ताधारी दलों के प्रदेश कार्यालय का करेंगे घेराव। झारखंड में टेट पास पारा शिक्षक वेतनमान की मांग को लेकर अब मंत्रियों और सत्ताधारी दलों के प्रदेश कार्यालय का घेराव करेंगे। 4 अक्टूबर को मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास घेरने से अपने अक्टूबर माह के आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य भर के आंदोलित टेट पास 14,000 शिक्षक शामिल हो रहे हैं। वेतनमान की मांग को लेकर पिछले 41 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन, अनशन से लेकर मुंडन तक करवा चुके हैं। पारा शिक्षकों ने अब आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया है, जिसके तहत 4 अक्टूबर को मंत्री मिथिलेश ठाकुर के सरकारी आवास का घेराव सह 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 8 अक्टूबर को हरमो स्थित जेएमएम प्रदेश कार्यालय का घेराव। वहीं 11 अक्टूबर को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के सरकारी आवास का घेराव सह धरना प्रदर्शन। वहीं 15 अक्टूबर को कांग्रेस के राज्य कार्यालय का घेराव सह धरना प्रदर्शन। वहीं 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनता दल के राज्य कार्यालय रांची का घेराव सह धरना प्रदर्शन किया जाएगा। एक सूत्री मांग वेतनमान को लेकर टेट पास पारा शिक्षक 41 दिन से राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं। इसके बाद भी आज तक सरकार की तरफ से इनके आंदोलन को समाप्त करने की कोई पहल नहीं की गई है। टेट पास पारा शिक्षक संघ के नेताओं ने कहा है कि महाधिवक्ता द्वारा टेट पास पारा शिक्षकों को लेकर सकारात्मक राय देने के बावजूद सरकार ने चुप्पी साध रखी है। जोहार, नमस्कार। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए न्यूज झारखंड परिवार लेके आया है 2 बड़ी खुशखबरी। आप हमारे चैनल को इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिए हैं, तो हमारा भी फर्ज आप लोग के लिए कुछ करने का बनता है। तो चलिए हम डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पे। पहली बड़ी खुशखबरी ये है कि आप आने वाले दिनों में न्यूज झारखंड चैनल पे वीडियोस देख के भी 500 रुपए के रोज कमा सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 500 रुपए के रोज कमा सकते हैं हमारे वीडियोस को देख के। हमारे वीडियोस के बीच में आपको एक कूपन कोड दिखेगा, उस कूपन कोड को आप एंटर करके 500 रुपए तक जो है कैश रिडीम कर सकते हैं। दूसरी बड़ी खुशखबरी आपको ये मिलने जा रही है कि न्यूज झारखंड परिवार आप सबों के साथ मिलकर एक गिव अवे करने जा रहा है पूरे 1,10,000 का। जी हाँ, पूरे 1,10,000 का गिव अवे जो है करने जा रहा है और ये प्राइज जो है 53 लोगों के बीच वितरण किया जाएगा और इसमें कोई भी जो है दर्शक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है कि गिव अवे क्या होता है तो उनके लिए मैं बता दूं कि गिव अवे में आपको 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं है। आपको नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन करना है और आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। इसमें सबका नाम सेलेक्ट किया जाएगा और सॉफ्टवेयर के थ्रू रैंडमली जो है 53 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और उनके बीच प्राइज वितरण किया जाएगा। विधिवत जो फाइनल अनाउंसमेंट जो है अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में की जाएगी। ये अनाउंसमेंट से पहले जो है प्री अनाउंसमेंट है और इसमें वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, जिससे हम जो है अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में जब ये अनाउंसमेंट करें तब ये आपके पास ये जो है वीडियोस पहुंचे और आप जो है इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं फिर से खबरों की ओर। मनरेगा कर्मी स्थायीकरण की मांग के लिए बापू की जयंती पर आज 2 अक्टूबर को चलाएंगे ट्विटर अभियान। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय संयोजक महेश सोरेन ने राज्य के सभी मनरेगा कर्मियों, जिसमें प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी, राज्य कमेटी एवं राष्ट्रीय कमेटी के सभी सदस्यों को महात्मा गांधी जी की 154वीं जन्म दिवस एवं मनरेगा योजना का अधिनियम के रूप में लागू होने की 18वीं वर्षगांठ 2 अक्टूबर 2023 पर मनरेगा कर्मियों के स्थायीकरण के लिए ट्विटर अभियान चलाने के संबंध में निर्देशित एवं सूचित किया गया है। उन्होंने कहा है कि पूरा देश गांधी जी के जन्म दिवस को विशेष पर्व के रूप में मना रहा है। हम सभी मनरेगा कर्मी भी अपने पूज्य बापू के सिपाही बनकर विगत 18 वर्षों से देश के जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इतने दिनों की सेवा के बाद भी हमारी नौकरी की कोई गारंटी सरकार नहीं दे पाई है, इसलिए सभी मनरेगा कर्मियों से उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी मांगों समान काम, समान वेतन और सेवा स्थायीकरण के लिए गांधी जी के जन्म दिवस पर पूरे देश एवं राज्य के मनरेगा कर्मियों को ट्विटर अभियान चलाकर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लगातार मनरेगा कर्मियों की आए दिन दुर्घटनाएं एवं विभिन्न कारणों से मृत्यु हो रही है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार इसकी कोई सूद नहीं ले रहा है।
गिरिडीह में गरजे बाबूलाल मरांडी, कहा फाइल फोल्डर और बॉस से चल रही है हेमंत सरकार। मूसलाधार बारिश में भी रविवार को आजीडी के फुटबॉल मैदान में भाजपा की संकल्प यात्रा के जनसभा में भाजपा समर्थकों की भीड़ उमड़ी। गांडे के गांधीनगर में भी जनसभा का आयोजन हुआ। जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जमकर हेमंत सरकार पर शब्दों के बाण चलाए और कहा कि हेमंत सरकार अब गरीबों के अनाज को बेच दे रही है। महामारी के वक्त पीएम मोदी ने देश के जरूरतमंदों को सिर्फ इसलिए अनाज उपलब्ध कराया कि पेट की भूख उनके लिए आफत न बन जाए, और अब भी अनाज दिया जा रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार पहले राज्य के थानों के जरिए बालू, कोयला और अवैध खनन की वसूली करती थी और अब गरीबों के अनाज को बेच रही है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब हेमंत सरकार को घोटाले में फंसने का डर सताने लगा तो ईडी के भय से हेमंत सरकार हाईकोर्ट चली गई है। लेकिन हर हाल में राज्य के लुटेरे हेमंत सरकार को ईडी पकड़ेगी और होटवार जेल में जैसे 2 आईएएस हैं उसी तरह उन्हें भी जाना पड़ेगा, क्योंकि संथाल में आदिवासियों के लूटी गई जमीन का फाइल उनके पास भी है। गांधी जयंती से पूर्व रांची में स्वच्छता अभियान, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई स्वच्छता की शपथ। झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश को स्वच्छ रखना देशवासियों की जिम्मेदारी है। हमें इस सोच से निकलना होगा कि साफ सफाई और स्वच्छ पर्यावरण किसी एक व्यक्ति, विभाग, समूह या संगठन की जिम्मेदारी है। सभी को स्वयं के प्रयास से अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भी स्वयं अपने घर और शौचालय की सफाई करते थे। दक्षिण अफ्रीका में वह अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ स्वच्छता के लिए काम करते थे। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपने पर्यावरण और वातावरण को अपने लोगों की जागरूकता और प्रयास से ही स्वच्छ रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के लिए स्वयं इसमें भाग लेकर देशवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया है। विस्थापितों का पदयात्रा शुरू, राजभवन के समक्ष करेंगे सत्याग्रह। अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच के तत्वाधान में चांडिल डैम के विस्थापित रविवार की शाम रांची के लिए पदयात्रा शुरू किए। रांची स्थित राजभवन तक पदयात्रा कर सभी अपनी मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह के बाद विस्थापितों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपेगा। बारिश के कारण विस्थापितों को पदयात्रा निकालने में थोड़ा विलंब हुआ। रविवार को दोपहर बाद चांडिल डैम के निकट धरना स्थल से पदयात्रियों को जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो, झारखंड आंदोलनकारी सुनील कुमार महतो समेत अन्य लोगों ने झंडा दिखाकर रांची के लिए पैदल रवाना किया। पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। पदयात्रा के साथ झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के कार्यकर्ता भी चल रहे हैं। पदयात्रा 3 अक्टूबर को राजभवन रांची पहुंचेगी, जहां चांडिल डैम के 84 मौजा के 116 गांवों के विस्थापित अपने अधिकारों के लिए मांग पत्र के साथ 1 दिवसीय सत्याग्रह करेंगे। रामगढ़ में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा, दामोदर भैरवी नदी उफान पर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बीते 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। उफान पर आए नलकारी नदी के कारण रामगढ़ के पतरातू डैम के जलस्तर में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। रविवार को पतरातू डैम का जलस्तर 1325 RL को पार कर गया। बारिश की ऐसी ही स्थिति बनी रही तो जल्द ही पतरातू डैम के फाटकों को खोला जा सकता है। PTPS काली मंदिर के नजदीक गुजरने वाली पुतरिया नाला भी उफान पर आ गया है। पुतरिया नाला का पानी नलकारी नदी में मिलकर दामोदर नदी में मिल जाता है। भारी बारिश के कारण जगह जगह पर पेड़ों को गिरने से पतरातू क्षेत्र का विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित रहा है। वहीं छिन्नमस्तिका मंदिर प्रक्षेत्र के दोनों नदियों दामोदर और भैरवी का जलस्तर बढ़ते ही जा रहा है। दोनों नदियों की जलस्तर बढ़ने के बाद छिन्नमस्तिका मंदिर न्याय समिति के लोगों ने नदियों के तेज धार में नहीं जाने की अपील की है। स्वच्छता अभियान के तहत चंदन कियारी विधायक समेत सरकारी कर्मचारियों ने किया श्रमदान, झाड़ू लगाते आए नजर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बोकारो जिला के चंदन कियारी में भी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों के लोगों ने, राजनीतिक दलों के लोगों ने व आम जनों ने रविवार को झाड़ू लगाकर सफाई अभियान चलाया। वहीं पूर्व मंत्री सह स्थानीय विधायक अमर कुमार बावरी ने चंदन कियारी स्थित रविंद्र भवन से इस अभियान का शुभारंभ करते हुए चंदन कियारी में झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान चलाया। मौके पर विधायक ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जो स्वच्छ भारत का सपना था, वे सपना साकार हो रही है। आजसू का महाधिवेशन झारखंड के वर्तमान परिदृश्य को बदलने में सफल होगा।
अध्यक्ष चुनने के बाद बोले सुदेश महतो। रांची के मोरहाबादी मैदान में 3 दिनों से जारी आजसू के महाधिवेशन का रविवार को अंतिम दिन था। रविवार को अंतिम दिन सुदेश महतो को आजसू पार्टी के अध्यक्ष चुना गया। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद सुदेश महतो ने जनता के प्रति समर्पण और पार्टी के सिद्धांतों पर चलने की शपथ ली। इस दौरान सुदेश महतो ने महाधिवेशन को सफल बनाने के लिए पूरे झारखंड से आए लोगों और देश भर से आए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। महतो ने कहा कि विपरीत मौसम में भी झारखंड के कोने कोने से लोग रांची के मोरहाबादी मैदान तक पहुंचे हैं। यह सब मेरा मनोबल बढ़ाने वाला है। कहा कि मोरहाबादी मैदान में इस विनोद बिहारी महतो सभागार में देश भर से आए बुद्धिजीवियों, लेखकों और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों, जानकारों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। कहा कि इस सभागार से झारखंड के विकास के लिए जो सुझाव और मार्गदर्शन सामने आए हैं उनका स्वागत किया जाना चाहिए। कहा कि महाधिवेशन के पहले ही दिन से उनका विश्वास था कि आजसू का यह ऐतिहासिक महाधिवेशन झारखंड के वर्तमान परिदृश्य को बदलने में अहम भूमिका निभाएगा। बोकारो के गरगा डैम का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। चास के कई मोहल्लों में घुसा पानी। कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से शहर के बालीडी स्थित गरगा डैम का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिसे देखते हुए डैम के एक फाटक को करीब 4 इंच खोला गया है। इस वजह से नदी में पानी की रफ्तार काफी बढ़ गई है। साथ ही नदी के किनारे रहने वालों को अलर्ट कर दिया गया है। अभी जिस तरह डैम में पानी के आने का सिलसिला जारी है, उसे देखते हुए दूसरे गेट को भी खोले जाने की बात कही जा रही है। डैम समुद्र तल से 765 फीट पानी हमेशा रहता है, लेकिन अभी पानी 767 फीट के ऊपर चला गया है। 1 अक्टूबर की दोपहर 1 बजे डैम का एक फाटक खोले जाने के बाद भी पानी कम होता नहीं दिख रहा है। चास नगर निगम के रामनगर कॉलोनी की गलियों में पानी की निकासी नहीं होने से जल जमाव हो गया है। वही चास बावरी मोहल्ला में बने सरकारी स्कूल में पानी भर गया है। दूसरी ओर बारिश से नगर निगम के सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है। गिरिडीह के धनवार में नौलखा डैम का मेड़ टूटा। किसानों की फसलों को भारी नुकसान। गिरिडीह के धनवार का इकलौता नौलखा डैम का मेड़ टूटने से कई इलाकों में पानी भरने का खतरा मंडराने लगा है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण धनवार के नौलखा डैम का मेड़ रविवार की सुबह टूट गया और डैम से पानी निकलकर आसपास के इलाकों में गाँव में घुसना शुरू हो गया। नौलखा डैम से पानी निकलकर डैम से सटे राजा नदी में पानी का तेज बहाव और बाढ़ की हालत देखकर जब रविवार की सुबह स्थानीय ग्रामीणों की नींद टूटी तो पूरे इलाके में डैम से निकलता पानी की चर्चा तेज हो गई। लिहाजा स्थानीय लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। जानकारी मिलने के बाद धनवार बीडीओ भी नौलखा डैम पहुंचे और पूरे हालत की जानकारी ली। वहीं इस दौरान ग्रामीणों को भी हिदायत दिया गया है कि लोग डैम के समीप जाने से बचे। हालांकि बारिश के कारण मेड़ के टूटे हुए हिस्से को फिलहाल उसी तरह छोड़ दिया गया है, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को अब डर इस बात का भी है कि कहीं डैम के मेड़ टूटने के कारण आसपास के इलाके जलमग्न ना हो जाएं। वैसे मेड़ टूटने के कारण ही इसके आसपास के बुधवाडी, राजाटोला, खेरवानी समेत कई और हिस्से में राजा नदी का तेज बहाव के प्रभाव दिखना शुरू कर दिया है। जबकि डैम के मेड़ टूटने से राजा नदी में पैदा हुए बाढ़ की हालत के कारण ही स्थानीय ग्रामीणों में कामेश्वर चौधरी, जगदीश चौधरी, सुबोध चौधरी, विजय कुमार समेत कई ग्रामीणों के खेत में लगा फसल रविवार को बर्बाद हो चुका था। बड़े आंदोलन की तैयारी। टीएमसी कार्यकर्ता से भरी बस दिल्ली में देगी दस्तक। झारखंड में हादसा, कई घायल। दिल्ली में फिर एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। एक बड़े विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पश्चिम बंगाल से टीएमसी के सैकड़ों कार्यकर्ता 49 बसों से दिल्ली आ रहे हैं। इसी बीच रविवार को उनकी एक बस झारखंड में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे कई टीएमसी कार्यकर्ता घायल हो गए। गनीमत यह रही कि बस बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई और राजमार्ग के पीछे एक खेत में जा घुसी। हादसे में कुछ यात्री मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। टीएमसी के एक नेता ने बताया है कि बस में सवार कार्यकर्ताओं को उपचार के लिए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया शहर में वापस लाया गया है। झारखंड में हुए हादसे के बाद पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ मंत्री शशि पांजा ने भाजपा पर बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी को बसों की व्यवस्था करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया, क्योंकि एक विशेष ट्रेन आवंटित नहीं की गई। उन्होंने एक्स पर लिखा, बीजेपी अपने हाथों की जाँच करे, वे जो है घायलों के खून से लाल है। टीएमसी ने कहा है कि चूंकि रेलवे ने एक विशेष ट्रेन आवंटित नहीं की, इसलिए पार्टी मनरेगा के तहत जारी की जाने वाली रकम की मांग के लिए 49 बसों में प्रदर्शनकारियों को दिल्ली ले जा रही है। लापरवाह अफसरों का ध्यान खींचने के लिए झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल्स के सदस्यों ने अपनाया यह तरीका। रांची शहर के अधिकारी सड़क पर निकले और लोगों की समस्याओं को नजदीक से जाने। इसी संदेश के साथ रविवार को झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल्स कांग्रेस के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल और इसके अन्य सदस्य राजधानी की सड़कों पर निकले। लगभग सभी जगह की सड़क पानी में डूबी हुई मिली। सदस्यों ने रांची के पंडरा, पंचशील नगर का भ्रमण किया और जल जमाव की समस्या से अवगत हुए। इस दौरान आम लोगों के साथ पानी में पैदल चलकर सदस्यों ने अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर खींचने का प्रयास किया।
रांची समाहरणालय में चला स्वच्छता अभियान। 5 जोन में बांटकर उपायुक्त ने की सफाई, स्वच्छ रहने का दिया संदेश। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चल रहा है। इस अभियान के तहत रविवार सुबह ही रांची समाहरणालय में स्वच्छता अभियान चला गया, जहां उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा सहित अन्य विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने सामूहिक रूप से श्रमदान किया। इस दौरान समाहरणालय परिसर को 5 जोन में बांटा गया था। विभागीय पदाधिकारियों द्वारा संबंधित जोन में सफाई किया गया। मौके पर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज जिले के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी विभिन्न स्थानों पर श्रमदान कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना है। उन्होंने आमजनों से भी स्वच्छता के प्रति श्रमदान करने की अपील की, ताकि राजधानी रांची के वातावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। बोकारो में हाथियों के आतंक से दहशत में लोग, पारंपरिक रास्ता बंद होने से भटक रहे हैं हाथी। जंगल से निकलकर खेत खलिहान होते जंगली हाथियों का झुंड शहर की ओर आ गया है। बोकारो जिले के फुसरो नगर परिषद क्षेत्र के सुभाष नगर, बोकारो थर्मल आवासीय कॉलोनी, सीसीएल गोविंदपुर परियोजना, बी टाइप व आसपास के क्षेत्र में 32 की संख्या में हाथी उत्पात मचा रहे हैं। यह झुंड जिस रास्ते गुजर रहा है वहां खौफ का माहौल बन जा रहा है। लाख प्रयास के बाद भी वन विभाग व जिला प्रशासन इस पर नियंत्रण में विफल है। यह सिर्फ इस साल की कहानी नहीं है, बल्कि पिछले कुछ दशक से जंगली हाथियों का यह भय बोकारो जिले में देखने को मिल रहा है। गोमिया, नावाडी, पिटरवार व बेरमो जरीडी प्रखंड के कुछ हिस्से लगातार हर साल प्रभावित हो रहे हैं। 3 अक्टूबर को हाईकोर्ट में मेंशन हो सकती है ईडी समन के खिलाफ दायर सीएम हेमंत सोरेन की याचिका। ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को 5वां समन जारी कर 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन पूर्व में ही ईडी के समन के खिलाफ 23 सितंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं, लेकिन अब तक सुनवाई के लिए इसे कोर्ट के समक्ष मेंशन नहीं किया गया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 3 अक्टूबर को सीएम की याचिका को सुनवाई के लिए कोर्ट के समक्ष मेंशन किया जा सकता है, जिससे सुनवाई की तिथि निर्धारित हो सके। सूत्र यह भी बताते हैं कि चूंकि सीएम ईडी के समक्ष अभी पेश नहीं होना चाहते हैं, इसलिए हाईकोर्ट में इस केस के लंबित रहने की बात कहकर एक बार फिर से ईडी से समय की मांग सीएम हेमंत सोरेन कर सकते हैं। इसलिए 4 अक्टूबर के पूर्व सीएम की याचिका की सुनवाई के लिए कोर्ट में इसे 3 या 4 को मेंशन किया जा सकता है, ताकि कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई की तिथि तय करे। हजारीबाग के बड़कागांव में बारिश के पानी में डूबने से फसलों का नुकसान। बड़कागांव प्रखंड में लगभग 24 घंटे से बारिश होने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मजदूर वर्ग अपने बच्चों के पेट की आग बुझाने के लिए मजदूरी करने नहीं जा पाए। किसान 2 दिनों से खेत खलियान नहीं जा पाए हैं। बाजारों में खरीद बिक्री प्रभावित रही। किसान बढ़न राणा, मुरली महतो, लखन महतो ने बताया कि लाखों रुपए की फसल पानी में डूब गई है। फसल पानी में डूब जाने के कारण अधिकांश सब्जियां सड़ गल कर क्षतिग्रस्त हो सकती है, जिससे किसानों को पूंजी तक भी निकालना मुश्किल हो सकता है। फसलों में मुख्य रूप से भिंडी, मिर्ची, टमाटर, कद्दू, झींगी, परोल, कोहड़ा, पोया, पालक साग, धनिया का नुकसान हो सकता है। धान की फसलों के लिए यह बारिश लाभदायक है। बारिश होने के कारण प्रखंड के अधिकांश घरों में पानी घुस गया है। कई ऐसे घर हैं जिसके चारों ओर पानी ही पानी है। इस कारण लोगों को अपने घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। बिजली सर्विस स्टेशन से ट्रांसफार्मर चोरी करने के मामले में 5 अपराधी गिरफ्तार। बोकारो जिला के कसमार थाना अंतर्गत बीते 28 अगस्त को बगियारी बिजली सर्विस स्टेशन के अंदर गार्ड शिवदयाल महतो बड़ाईकल चांदीपुर निवासी को बंधक बनाकर 10 से 15 अज्ञात अपराधियों के द्वारा खराब पड़े ट्रांसफार्मर एवं उपयोगी यंत्र से गैस कटर के द्वारा काटकर महंगे सामान की चोरी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था, जिसका उद्भेदन रविवार को अनुमंडल मुख्यालय में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरिष्ठ नारायण सिंह के द्वारा की गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिंह के द्वारा रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक बोकारो के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में थाना स्तर पर विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई। अनुसंधान के क्रम में कांड में जब्त वाहन का सत्यापन तकनीकी शाखा एवं गुप्तचर के सहयोग से घटना में संलिप्त 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार की गई है, जिसमें सभी अपराधियों ने घटित घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए उनके निशानदेही पर घटना में उपयोग की जाने वाली सामग्री बरामद की गई। धनबाद में एक शाम इसरो वैज्ञानिकों के नाम मुशायरा सह कवि सम्मेलन का होगा आयोजन। दिल्ली, मुंबई के नामचीन कवि करेंगे शिरकत। इंडिगो क्लब की ओर से आगामी 6 अक्टूबर को नया बाजार स्थित राजेंद्र मैदान में मुशायरा सह कवि सम्मेलन एक शाम इसरो वैज्ञानिकों के नाम का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी समिति के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने रविवार को सिटी सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन कर दी। उन्होंने कार्यक्रम को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया है कि मुशायरा एवं कवि सम्मेलन में देश के कई नामचीन शायर व कवि शिरकत करेंगे।